तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको डिफरेंट जो है वो वैल्यूज है वो निकालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। सबसे पहला क्या दिया हुआ है 0 से 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड में हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, जो एरिया कवर रहता है उस एरिया की जब वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला ए पॉइंट पे क्या है, 0 से 2 पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब ये जो एरिया लिख रहा है ओ ए बी, इस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 ओ बी इंटू ए बी। ओ बी की वैल्यू क्या है 0 से 2 तक था तो ये 2 हो गया, और ए बी की वैल्यू क्या है 0 से 8 है तो ये हो जाएगा 8। तो ओवरऑल क्या है 8 दूनी 16, 16/2 मतलब आपका 8, और इसकी यूनिट क्या है मीटर। तो 8 मीटर आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया पहले के लिए। सेकंड क्या है 2 to 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 2 to 4 सेकंड, तो 2 to 4 सेकंड में अपन क्या देख रहे हैं, इसको सी और डी नाम दे देते हैं। 2 to 4 सेकंड में क्या देख रहे हैं अपन, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का, उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 2 to 4 के बीच में, ठीक है ना। तो हमारा बी पॉइंट में क्या निकलने बोला था 2 to 4 में आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया क्या होगा 2 to 4 है यहाँ पर, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 0 से 8 तक गया था तो 8 है। तो ओवरऑल 8 दूनी 16, 16 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है 2 to 4 के लिए। फिर सी में आपको क्या बोला है 4 to 7 सेकेंड। 4 to 7 सेकेंड यहां पर आपको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको नाम दे दिए ए बी सी डी और ये हो गया ई, ठीक है। तो सी में आप क्या करेंगे, आपको निकालना है एरिया। एरिया किसका निकलेगा सी डी ई ट्रायंगल का, तो हो जाएगा ये 1/2। 4 to 7 मतलब यहां पर कितना आ जाएगा वैल्यू, 3 आ जाएगा, 4 3 7 है ना, तो 4 5 6 7 तो 3 आ गए यहाँ पर। और उसके बाद आपने हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8 है, तो कितना आ जाएगा 8 3 24/2 मतलब 12 मीटर। तो ये हमारी क्या होगी, जो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला था पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर सेकंड में, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे क्या बोला है हमको, एक्सेलरेशन निकालने बोला है। तो एक्सेलरेशन में सबसे पहला 1 सेकंड पे निकालने बोला है, तो वो कैसे निकालेंगे, सेकंड में पॉइंट में सबसे पहले 1 सेकंड पे आपको एक्सेलरेशन निकालने बोला है। तो 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहां पर जो आपको स्लोप मिल रहा है यही स्लोप क्या है आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो आपको ये स्लोप की लेंथ पता चल जाएगी तो आपका क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्या बोला है पहला 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ये है, तो इसको आगे बढ़ाए, मतलब यहां पर कहीं पर पॉइंट, लेकिन आप क्या देख रहे हैं ये ऑब्लिकली स्ट्रेट लाइन है। ऑब्लिकली स्ट्रेट लाइन मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है। मतलब इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पे भी वही एक्सेलरेशन होगा, क्लियर है। मतलब 1 पे जो एक्सेलरेशन होगा 2 सेकंड जो यहां पर है, यहां पर भी क्या होगा सेम एक्सेलरेशन होगा, क्लियर है। तो जो हमको वैल्यू निकालनी है स्लोप की, तो ये स्लोप ही आपका क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। तो स्लोप की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, जो हमारा हाइट है डिवाइडेड बाय करेंगे ये जो डिस्टेंस था, तो 8/2 आपका जो वैल्यू निकलेगा कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया स्लोप की वैल्यू होगी 1 के लिए। यहां पर जो भी पॉइंट हो गए इनके बीच में सभी में क्या होगा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो एक ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये थ्रू आउट यहां पर बना रहेगा। सेकेंड में क्या बोला है,
सेकंड में बोला है आपको एक्सेलरेशन निकालने बोला है 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड यहां पर 3 सेकंड के ऊपर जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू हमारा किसके टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल में, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो यहां पर वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड आपका जो बी पॉइंट है इसमें 3 सेकंड में निकालने बोला है, तो इसमें आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं 7, तो 7वें सेकंड में आपका वैल्यू क्या होगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सिमिलरली आपको क्या करना रहेगा, स्लोप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्लोप की जो वैल्यू रहेगी आपको उससे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये क्या था, O to A में आपका क्या दिख रहा था, एक्सेलरेशन जो था यहां पर क्या था, वेलोसिटी बढ़ते गया था। ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ते गया था, तो यहां पर क्या था, आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू थी। लेकिन जैसे यहां पर देख रहे हैं तो वेलोसिटी डाउन जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। रिटार्डेशन का केस है, मतलब जो आपकी वैल्यू आनी है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्लोप की -8 डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था 3, तो -8/3 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है, अब फिर आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट पे आपको क्या निकालने बोला है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने बोला है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। क्लियर है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, ये आपका क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है, और आपको निकालना किसके बीच में, t इज इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। तो 0 से 4 सेकेंड में जो आपकी वेलोसिटी चेंज क्या हुई, 0 से 8 हुई। क्लियर है ना, तो आपका आ गया चेंज इन वेलोसिटी 8 आ गया, अपॉन टोटल चेंज इन टाइम 0 से 4 के बीच में 0 से 4 आ गया, तो यहां पर आ गया 4, तो आ गया आपका 2, क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन निकल गया। ये आपका हो गया ए वाला पार्ट। अब फिर बी वाले पार्ट में आपको क्या निकालने बोला है, t इज इक्वल टू 0 से 7 सेकेंड में। तो 0 से 7 सेकेंड में आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 से चालू हुआ और 7 में वापस में 0 में आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर हमको क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है, यहां पर से 0 से स्टार्ट हुआ और वापस 0 में आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपका 0 है, और टाइम आपका 7 है, तो ओवरऑल आपका 0 ही आएगा वैल्यू। तो t इज इक्वल टू 0 से 7 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 0 जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी इनिशियल 0 थी और फाइनल भी आपकी क्या है 0 है। क्लियर है, अब लास्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ना, तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पूरे मोशन में क्या था, 8 आया पहला, फिर 16 आया और फिर आया आपका 12, तो तीनों का सम हो जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 12। क्लियर है, और आपके पास टोटल जो टाइम था वो कितना था 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई
7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे। ये आपका क्या हो गया, यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।